पार्षद और मेयर के इस लड़ाई में बेगूसराय नगर निगम की जनता की कितनी भलाई का चयन होने वाला था, लेकिन क्या वजह हुई जो समय जो तय था उस समय के बाद कैंसिल हो गया। मेरे समझ में भी नहीं आया। हम लोगों को भी सूचनार्थ के रूप में लेटर गया था और आज जो है सो हम भी आए थे। कल भी हम 12:30 के आसपास आ गए थे। आज 1:30 बजे के आसपास ऑफिस आए कि आज निविदा का भी गठन है और कल भी था। तो जब चयन हो गया 2:20 में 2 बजे कल भी निविदा का बैठक, निविदा नहीं लोक लेखा की कमेटी की बैठक थी और उसमें सर्वसम्मति से एक आदमी को अध्यक्ष बनाया गया अफजल जी को। तो हमने धन्यवाद देने 2:25 में उनको धन्यवाद दिया कि चलिए बहुमत से एकजुट होकर के उसको पास किया गया कि नहीं को अध्यक्ष बनाया जाए। धन्यवाद दिए। आज जब हम आए हैं तो बैठे तो बहुत सारे माननीय पार्षद सब, कुछ मेरे चैम्बर में थे, कुछ मेयर साहिबा के चैम्बर में, कुछ ऑफिस में बैठे हुए थे हॉल में। तो जब 2:30 बज गया, जो मेरी निगाह घड़ी पर गई तो कल तो 2 विषय में घोषणा हो गई थी, आज क्या हुआ ऐसा। तो मैंने नगर आयुक्त को कॉल लगाया, उनसे पूछा कि सर बैठक हो गई क्या, घोषणा हो गई, कौन अध्यक्ष बनी। बोले नहीं मैडम बैठक कहाँ हुई है, क्यों नहीं हुई। तो वही तो देख रहे हैं एक्ट में अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि आज जो है निविदा की बैठक होनी है। वो निविदा कमेटी 34-35 में 36 में हमने देखा है एक्ट में, लेकिन ऐसा कोई नियम मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए विभाग से पहले हम लोग ऑर्डर लेके विभाग को लिखते हैं, वहाँ से जो आदेश आएगा उस अनुसार हम लोग चयन करेंगे। तो अगला आदेश तक जो है हम उसको स्थगित करेंगे। तो हमने कहा सारे माननीय पार्षद बैठे हुए हैं आपके इंतज़ार में कि आप आइएगा तब बैठक होगी, और अभी आप हम जब आपको कॉल कर रहे हैं तब आप कहते हैं कि इसको समाप्त करना अभी नहीं करना है आज बैठक। तो ये सूचना सर आपको पहले देनी चाहिए थी। 3 महीने 7/3 में इस प्रस्ताव को रखा गया था बोर्ड में, और 10 दिन पहले ये निविदा का, क्रय का और शिक्षा का होना था, लेखा कमेटी का गठन होना था। ये चारों गठन एक दिन बीच करके होना था और वो लेटर हम लोगों के पास गया। तो उतना दिन में आपने एक्ट में एक बार भी नहीं देखा कि कौन कौन सा नियम उसमें लिखा हुआ है, और आज अचानक आप कहते हैं कि नहीं ये जो है सो आज का बैठक हमको स्थगित करना होगा अगले आदेश तक के लिए कि क्या करना है। जब आप नगर आयुक्त महोदय हमें ये बताए कि एक्ट में नहीं दिख रहा है, तो आज हम लोगों को तुरंत आवेदन भी आया मेरे कहने के बाद 3:20 में मैंने जब लेटर रिसीव किया है तो उसमें दिया भी है समय। तो उसमें लिखा हमने कि इतना बजे में मैंने एक प्रति पाया। तो उसमें भी इनको दर्शाना चाहिए था कि एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है। जब भी कोई प्रोसीडिंग बनती है तो मेयर साहिबा के अनुमति से बनती है, उनका लेटर फिर के जाता है, उसके बाद वो बोर्ड की बैठक होती है, बोर्ड में ये रणनीति तय होती है। तो आपने इतना दिन में क्यों नहीं देखा? क्या मेयर साहिबा ने बिना एक्ट देखे, बिना किन्हीं से राय विचार लिए, हमसे तो आज तक कभी लिया ही नहीं गया, लेकिन उनके जो करीबी हैं या जो हमारे 45 पार्षद हैं, कहीं इसका मतलब है कि कहीं से राय ही नहीं लिया। क्या लग रहा है कि ये जो हो रहा है इसमें कौन लोग संलिप्त हैं? हाँ, ये तो आज जब आप हमारे माननीय पार्षद सभी का वक्तव्य अगर लिए होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो हम तो आपको आग्रह करेंगे कि जितने इसमें 11 हमारे माननीय सदस्य हैं उनसे आप ये वक्तव्य ले लीजिए। जब ऑफिस आए, मेरे लिए तो सारे माननीय पार्षद एक बराबर हैं। हम कौन अपना कौन पराया ये देख के हम नहीं चलते, हम सब एक हैं, हम यही जानते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे भी यही बात पता चला जो आपको चला कि लोग कल से ही बेचैन थे कि आज की मीटिंग में क्या होना है, अपने आदमी का कैसे बने। तो रे यहाँ पराया कौन है? सभी माननीय पार्षद जीत के आए हैं, सभी एक हैं। बिना जहाँ तक थोड़ा मोड़ा जो मैं 2000 से ऐसे पार्षद हूँ, बहुत सारा बोर्ड मुझे देखने को मिला, बिना बोर्ड के परमिशन का एक पत्ता नहीं खरीदा जा सकता। तो आप इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, कर बैठते हैं, कर गुजरते हैं, अब तब बोर्ड में लाते हैं क्या सोच के?
तो आज का भी यही रणनीति, जो ने आपने सुना वो सच है, यही हुआ होगा। अगर नहीं होता तो आज जो ये लेटर दिया गया, हम दिखाना चाहते हैं अपने जनता जनार्दन को, इसमें इन्होंने क्यों नहीं दर्शाया? इनको दर्शाना चाहिए था कि किस कारण बस हमने कैंसिल किया है। ये शब्द जोड़ के जो इन्होंने ये शब्द जोड़ा है, ये क्या सोच के, क्या लिखा हुआ है? अपरिहार्य। अपरिहार्य मतलब क्या हो सकता है? हम मूर्ख हैं, हमको नहीं पता है, या हमारे माननीय पार्षद नहीं जानते हैं। आप इसी लाइन को आपने क्यों नहीं दर्शाया कि क्या कारण है? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जितने हमारे अच्छा, एक पार्षद राजीव रंजन जी कह रहे थे झोला बैग और कल से दौरा दौरी हो रहा था, इसके संबंध में कुछ कहेंगे? ये तो मुझे नहीं पता। खाली ऐसे कहावत है, एक बिहारी सब पर भारी, एक नारी सब पर भारी। आज तक जो मैंने राजनीति किया है तो अपने आप को कभी मैं अकेला नहीं समझा, बेसहारा नहीं। और सरकार ने जब मुझे ये सम्मान दिया कि ये दोनों सीट नारी का होगा, मैं बहुत खुश थी। लेकिन ये सपना मुझे अधूरा दिख रहा है। सरकार ने हम 2 नारियों पर भरोसा किया, लेकिन आज भी इसका हनन हो रहा है। जब आप आते होंगे यहाँ कोई चीज़ का बैक लेने, या कहीं पर भी कोई न्यूज़ लेना है, या कोई बैठक में आपको बुलाया जाता है, तो हम नारियों का नहीं चलता है। अभी भी पुरुष प्रधान देश है, अभी भी पुरुष हो भी रहते हैं। ये आरोप किन पर है? हाँ? ये आरोप लगा किन पर है? किन पर? जो अब क्या हम आपको बोलें, अगर इतना खुल के पूछते हैं तो लोग भैया को पहचानते, भाभी को नहीं पहचानते। ये दुर्भाग्य है। जबकि भाभी भी 5 साल पार्षद रह चुकी हैं, 2 साल उनको जनता के बीच जाने का मौका मिला, लेकिन आज भी हमारी मेयर साहब अपनी पहचान नहीं बना पाई। अब और खुल के बोले क्या? पार्षद और मेयर के इस लड़ाई में बेगूसराय नगर निगम की जनता की कितनी भलाई होगी? देखिए, अगर ये बीड़ा सरकार ने हम पर भरोसा किया है, जब महात्मा गांधी देश आज़ाद करने के लिए चले होंगे ना, तो कुछ नेता ऐसे होंगे कि कहे होंगे कि पगला गया है, इतना बड़ा देश आज़ाद ये 6-7 आदमी कर लेंगे। तो आदमी को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। अगर जनता ने, और इस बार जनता के बीच चुनाव होकर जीत कर हम लोग आए हैं, तो कुछ तो ऐसी बातें हैं, देर आए दुरुस्त आए, काम होगा। धरातल पर आपको दिखेगा कि काम हो रहा है। धन्यवाद।